जहां किसान नेता पूनम पंडित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरी। बुलंदशहर जिले भर में भाजपाइयों द्वारा जमीन कब्जाने के मामले को लेकर किसान नेता पूनम पंडित ने की प्रेस वार्ता। पीड़ित किसान परिवारों को साथ लेकर न्याय दिलाने के लिए पूनम पंडित आई मीडिया के सामने। बोली, किसानों को नहीं मिला न्याय तो होगा आंदोलन। भाजपाइयों पर कई जगह किसानों की जमीन पर कब्जाने का आरोप। सिटी के बाईपास रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा कर प्लॉटिंग करने लगे भाजपाई। सिकंदराबाद चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप। सरकारी जमीन पर अस्पताल बनाने का आरोप। सिकंदराबाद विधायक जिला अध्यक्ष समेत अन्य भाजपाइयों पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपाइयों के कब्जे से लोगों में भारी रोष। भाजपा के दबंग कार्यकर्ताओं पर किसानों की जमीन समेत फैक्ट्री को कब्जाने का आरोप। बोली पूनम पंडित, सत्ता के दबाव में आकर अफसर भी नहीं दे रहे किसानों को न्याय। खसरा खतौनी में दर्ज है किसानों के नाम, इसके बाद भी नहीं मिल रहा किसानों को न्याय। कर्जा लेके पूरी जीवन की कमाई लेके जमीन खरीदी थी और आज वो पैसा देने के लिए भाजपा विधायक सिकंदराबाद बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस पूरी साठगांठ में नगर पालिका से एक मामला और हमारे सामने है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे। इनका टेंडर था नगर पालिका में और नगर पालिका के अंदर इनका जो टेंडर था उसको हटा दिया गया, इनको बताया नहीं गया और इन्होंने क्या किया, एसडीएम और डीएम से दोनों से बातचीत करके एप्लीकेशन लगाई। जब इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग कोर्ट गए। ये कोर्ट का फैसला है कि 21 दिन के अंदर अंदर इनको सूचना देनी होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो धारा 48 ख के अंतर्गत दोषी है, उन पे मुकदमा होना चाहिए जो कि लिखा है कानून में है। ये नहीं है कि आप मुंह जबानी बोल दो किसी को। ये 48 के तहत इनको जो है हटाया जा सकता है। जो वहां पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको हटा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लॉ कहता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस लॉ के अंतर्गत पहली बात तो उनको एनओसी किसने दी? जब वो 2017 में भू माफिया थे, किसने अधिकार दिया? ये कोर्ट का नियम है कि आप एनओसी नहीं दे सकते अगर आप भूमाफिया हैं। उसी क्षेत्र से जिला पंचायत आप नगर पालिका के चेयरमैन बन करके बैठे हैं, बिना एनओसी के आपने चुनाव लड़ा कैसे? लड़ा तो फिर आपने एफिडेविट कैसे दिया? तो यहाँ पर साठगांठ ईओ की भी बहुत ज्यादा है, जिसमें वहां के दुकानदार सभी बहुत पीड़ित हैं। ठीक। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्री का मामला विधायक जी का चला आ रहा है, इतने सारे रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पेश करना चाहूंगी। जो हमारे पास 150 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है जिसको ये कहते हैं कि ये विधायक की नहीं है। अगर ये विधायक की रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपने क्यों नहीं जांच की मांग की? मैं तो कह रही हूँ जांच की मांग कीजिए आप। अगर मैं चाहूं तो आपको सुनवा भी सकती हूँ तमाम रिकॉर्डिंग। आप एक रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल भी हो रही है, बड़ी शेयर लोगों ने की है, आप वो कई बार चला भी चुके हैं। मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जो मीडिया के बंधु हैं, जब भी कोई मामला सामने आता है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तेरे बच्चों को बंधक बनाया, तुझे पीटा, तेरे साथ सही हुआ। ये विधायक जी के शब्द हैं और ये विधायक जी की आवाज है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर विधायक जी को अपनी इस बात पे कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए, फॉरेंसिक जांच कराएं। और यहाँ पर एक बात और सामने क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां इंसान अक्सर नहीं रह पाता, लेकिन अगर अब इन्होंने इस तरीके की हरकत की तो अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, पूरे बुलंदशहर में ही नहीं, पूरे इस बात को पूरे देश में भी उठाया जाएगा। और इस चीज से आप ये मत सोचिएगा कि आप बड़े फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। आप मुंह काले के लिए अपना फेमस होंगे। अगर आपको किसी चीज से कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात। बुलडोजर चलाएंगे। आप देखिए, ये हमारे विक्टिम बैठे हुए हैं भाई हमारे, इन्होंने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही निवेदन किया और दोनों की ये स्लिप है। आप देखिए, ये सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्लिप है जिन्होंने इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए और इन्होंने पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब चलेगा सिकंदराबाद विधायक के यहाँ पर बुलडोजर? और दूसरी बात, जब सिकंदराबाद विधायक चुनाव लड़े थे, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी? मैं मानती हूँ कि पार्टियां मदद करती हैं, जो गरीब प्रत्याशी होता है उसकी मदद की जाती है। चुनाव के दौरान मेरे पास एक 50 मिनट की ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सिकंदराबाद चेयरमैन की भी है, जिसमें वो अपने पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं चेयरमैन बना हूं, ऐसे टिकट नहीं लेकर के आया हूं, मैंने 1 CR खर्च किया है टिकट लाने के लिए, मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारा है। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है। आप सुनना पसंद करेंगे तो जब दिल करेगा आपका सुनाया जाएगा। उधर विधायक ने चुनाव लड़ा, जनता जब सिकंदराबाद की किसी को भी ला करके आपने क्या किया? आज तक जितनी पार्टियां सभी ने लोकल कैंडिडेट वहां पर दिए हैं,
सिकंदराबाद में भाजपा ने आपको क्या दिया? लोगों ने वोट दिया, पूरा का पूरा चुनाव सिकंदराबाद विधायक लड़े योगी जी और मोदी जी के नाम पर। ठीक, उनका अपना वर्चस्व क्या है? जब उनका टिकट हुआ, हम और आप तो उनको तब जानने लगे, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अगर आपने जनता ने वहां की आपको वोट देकर के बना दिया, तो क्या आप उसी जनता को लूटने का काम करेंगे? अब ये राम नाम की लूट तो है नहीं जो आप लूट सकें तो लूट। ऐसे में क्या डिमांड करेंगे आप? मैं यही डिमांड करूंगी कि सिकंदराबाद विधायक जो हैं और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनकी सदस्यता रद्द हो, और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष से पीड़ित हैं हमारे लोग, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिकंदराबाद चेयरमैन जो कि एक कानून के तहत आता है, अधिनियम 48 ख के तहत, कि आप बिना, आपको एनओसी मिली कैसे जब आप भू माफिया हैं उसी नगर पालिका के अंदर, तो आप पे कानूनी कार्रवाई बनती है, आप पे मुकदमा बनता है। तो इनकी सदस्यता रद्द हो और इन दोनों के घर, इनके हॉस्पिटलों पे, देखिए हॉस्पिटल एक ऐसा मंदिर है जहां पर गरीबों की मदद होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आपदाओं में अफसर खोजने का काम किया। इनके हॉस्पिटल और इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और ईडी सीबीआई की इनकी जांच होनी चाहिए, विधायक की भी और नगर पालिका के चेयरमैन की। हम लोग ये उम्मीद करके, और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं इनकी भी, क्योंकि अगर 4 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक, 7 विधायक अगर हैं किसी सत्ता के, तो वो जिला अध्यक्ष के अंतर्गत ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जानती हूँ मेरे लोकसभा सांसद जो हैं वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेरी उनसे कल रात ही बात हुई थी, तो मैंने उनको सारा वाक्य बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैं इतने सालों से नोएडा में आकर के बसा हूं, मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा, सीधे तौर पर उन्होंने बोला है। आपका अगर वो उनका साथ देते तो फिर हम उनके लिए भी बैठे हुए हैं। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि नगर पालिका पर धरना होगा अगर किए हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिकंदराबाद चेयरमैन है, 2001 से लेकर के उन्होंने 2 में अपना नाम चढ़वाया हुआ, जहां उनका हॉस्पिटल अभी मौजूद है, लेकिन 2002 में नाम चढ़वाया, 24 तक उनका कोई नाम, कोई डिटेल, कोई पेपर नहीं है। और जैसे ही वो चेयरमैन बने, 20 तारीख 1 महीना 2024 को उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया, ना आज तक कोई टैक्स दिया, क्योंकि वो जमीन जो है नगर पालिका की है। और नगर पालिका में उन्होंने एक चीज और हमसे छुपाने का काम किया। जिस चीज को उन्होंने छुपाया वो ये है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ते समय में एक शपथनामा हम लोग देते हैं, आपको भी पता है, मैं चुनाव लड़ी जब मैंने भी दिया है, तो उसमें ये 2017 में नगर पालिका ने इनको भू माफिया घोषित किया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भू माफिया की घोषित किया था इन्हें 2017 में। और आज उसी चेयरमैन, उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं सिकंदराबाद चेयरमैन। ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अपना जो एक हम शपथ पत्र, हलफनामा जिसको बोल देते हैं, वो पेश करते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे ये हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ये 2017 के जो है भू माफिया घोषित किए गए हैं सिकंदराबाद से, जिस नगर पालिका में ये आज बैठे हुए हैं। और इसमें ईओ जो है उन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कहीं पर। और मैं बता दूंगी, ईओ जो है उनको कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका पर अगला धरना होगा अगर उन्होंने आगे से ऐसा किया, क्योंकि सिकंदराबाद में हजारों दुकान जो है उनके घर के बाहर से स्लैब तोड़ दी गई है, नाली तोड़ दी गई है। पहले नाली बंद थी और आज खुलेआम मल और गोबर बहता है। लेकिन सिकंदराबाद चेयरमैन जो नगर पालिका के, ना उनके भाई ना उनके हॉस्पिटल से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो अवैध है। उन्होंने तो नगर पालिका की जमीन के ऊपर अपनी दुकान बनाई हुई है और दनकौर में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सबूत भी हमारे पास है। और जहां ये हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी उस जमीन पर है जहां पर महिला अस्पताल जो है बनाने के लिए सरकारी जमीन जो छोड़ी गई थी, ये महिला अस्पताल की जो है। और गाटा नंबर 1581 पर भी चेयरमैन का कब्जा है, दनकौर तिराहे पर। देखिए ये आरटीआई की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इस पे भी कब्जा किया हुआ है। और ये महिला अस्पताल, ये कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि जो भू माफिया जिला बुलंदशहर के अंदर बैठे हुए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी ना किसी भू माफिया से पीड़ित हैं, इनकी जमीन को कब्जा करने के लिए जो बैठे हुए हैं, ये उनके विरुद्ध एक शंखनाद आप कह सकते हैं जिला बुलंदशहर के अंदर, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जो है आप बताइए कि आप किस किस से पीड़ित हैं और किस विषय में पीड़ित हैं, बताइए अंकल। हाँ, कैसे भी बता दीजिए, ऐसे बैठ के चाहे खड़े हो गए, बैठ के बता दीजिए। इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बेच दी थी अपनी जमीन। ये पंकज जी हैं, होशियार जी हैं, हेमंत जी हैं, इन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी। और जिसको जमीन बेची वो भूवेश जी, रविंद्र जी हैं जिनको जमीन बेची। लेकिन उन लोगों ने जमीन बेची थी, इन्होंने नहीं बेची। इन्होंने
अंकल आप पूरा क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम नरेश चंद्र। नरेश चंद्र जी। लेकिन उसी जमीन की आड़ में इनकी जमीन पे कब्जा करने का काम किया जा रहा है, जिसके के पूरे सबूत ये अंकल लेकर के आए हुए हैं। दिखाइए ठीक, जो- आप अंकल एक बार दिखा दीजिए। ये हमारी खतौनी है जिसमें हमारे नाम दर्ज है। इस खतौनी में हम काबिज हैं। ये हमारे खतौनी का खतरा है। सब कुछ इनके नाम पे, लेकिन इन भूमाफियाओं ने इनकी जमीन एक पे नंबर आड़ में कब्जा कर लिया पूरा है। नंबर 1 हमारा है और ये हमारे पूरे लगे हुए हैं सर। तो ये पूरा नंबर 1 नीले रंग का हमारा है और ये 2 नंबर पूरा गुलाबी रंग का हमारे दूसरे कुर्मा के लोग हैं जिन्होंने भूमाफिया भुगतेश और रविंद्र प्रजापति को जमीन बेच दी है। मगर इन लोगों ने इसके साथ साथ में पहले हमारी जमीन पर कब्जा किया। 8 जून से 15 जून तक खनन किया, पूरी जमीन पर मिट्टी से भराव कर दिया रातों रात। और ये नक्शा है, मुझे दीजिए। 30 अगस्त को 30 जून को इन्होंने जमीन पर हमारे ईंट मीट लगा कर दबाई लगाई है। फिर हमने पुलिस बुलवाई। पुलिस भी कहती है कि हम नहीं रोक सकते। हमने 112 नंबर गाड़ी बुलवाई तो भी पुलिस कहती है कि हम नहीं रोक सकते। जमीन कितनी? जमीन हमारा 3 बीघे 1900 हेक्टेयर जमीन हमारा पूरा नंबर 1 है। और इन लोगों ने रातों रात 4-5 दिन बाद फिर ईंट और इंटरलॉकिंग लगाकर हमारे पूरे समीर सेफी की रिपोर्ट।